आप देख रहे हैं GG न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ से। अभी इस समय हमारी बात इटावा के उन मुद्दों पर होगी जो इटावा में कथावाचक के साथ हुई घिनौनी कृत्य और क्या प्रक्रिया है। अब होने वाले महाप्रधान जो चुनाव होता है सामने आने वाला है और ये लड़ने वाले उसके बारे में। अच्छा ये बताइए कि जो इटावा में हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, प्रक्रिया क्या? सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जो आज ये 2-3 दिनों से चल रहा है इटावा कांड जी, इसके पहले भी एक पटेल महिला कथावाचक थी, उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था। जो आज 2 दिन पहले की घटना है, या तो ऐसी घटना है पूरे देश को शर्मसार कर दी है। देखिए, कथावाचक किसी भी जात बिरादरी में हो सकता है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ये शिक्षा है वह जो है कथावाचक हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है, लेकिन ये जो कार्य किया गया है ये बहुत जघन्य कार्य है। इसकी मैं बहुत पुरजोर तरीके से निंदा करता हूँ कि ऐसा आने वाले दिनों में सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून पारित किया जाए कि ऐसा कोई जघन्य अपराध ना कोई करे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और ये बताइए, समाज में जो अनेक प्रकार की इस तरीके से भ्रांतियाँ फैल रही हैं, आने वाले पीढ़ी में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब यह जाति में बांटा गया था सबको, उसी समय यह नींव रखा गया था कि एक दूसरे के में लोग लड़ेंगे। अगर जातियां नहीं बांटी गई होती तो लोग लड़ते नहीं। अगर इंसान बनाया गया होता कि लोग एक इंसान हैं तो आज यह दिन देखने को नहीं पड़ता। लेकिन अपना रोजगार चलाने के लिए लोगों ने जातियों में बांट दिया। किसी को शूद्र बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया, किसी को फॉरवर्ड बना दिया। तो ये सब जो बनाया गया है, हमारे 2-3 पीढ़ियों से लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शिक्षा, मान लीजिए शिक्षा जो है स्कूल में बच्चा जाता है, टीचर कोई भी जाति हो सकता है, तो वहाँ पे इसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, जो पहले ये जो कलयुग है, सतयुग है, त्रेता और द्वापर था। त्रेता युग में पहले ब्राह्मण लोग पढ़ते थे। ब्राह्मण जब पढ़ते थे तो उसका नाम त्रेता युग था। जब द्वापर युग आया, उसमें क्षत्रिय को शिक्षा मिलने की इजाज़त हो गई तो द्वापर युग आ गया। जब सतयुग आया तो सतयुग में वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय तीनों पढ़ने को इजाज़त हो गया, तो इसमें जो है सतयुग हो गया। अब यही देखिए, कलयुग कहाँ चालू होता है, जब शूद्र पढ़ना चालू करता है तो उसको हमारे ही देश के जो पाखंडवाद के, जो देश के धर्म के जो है ठेकेदार लोगों ने इसको कह दिया कलयुग आ गया। क्योंकि इसमें जब सब लोग बराबरी का पढ़ने लगे तो उसको लोगों ने कलयुग कहा। तो वैमनस्यता तो शुरुआत से डाल दिए हैं लोगों ने। अच्छा, मैं जनता में एक चीज़ और देखना, मैं उनके सामने पेश करना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में पैदा हुए और उनकी यादव कुल में परवरिश हुई। जो स्वयं नारायण थे, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, आज उन्हीं यादव समाज के साथ इस तरीके से क्रूरता की जा रही है। तो क्या यादव ही टारगेट है कि अन्य जातियाँ भी टारगेट है? अगर भगवत गीता या इस तरीके से देखिए, इसमें टारगेट चाहे दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, टारगेट पे दोनों लोग हैं। क्योंकि जो छुआछूत था वह शूद्र, दलित, बैकवर्ड सबका था। ये नहीं कि सिर्फ यादव उसमें था। क्योंकि अभी आपने देखा पटेल के साथ हुआ, मौर्य के साथ हुआ, आप लोग चमार के साथ देख ही रहे हैं कि लोग घोड़ी पे नहीं बैठे। जो आज के तारीख में 2025 में ऐसा हो रहा है। आज आपने देखा कि 2 दिन पहले नाक रगड़वाया गया और सर छिलवाया गया। तो मैं कहता हूँ हमारी आपकी भी गलती है। जब इन्होंने आज 100-2 साल पहले आगे हाड़ी बांध करके पीछे झाड़ू बांध करके चलवाते थे, तो आज क्या वो भूल जाएंगे?
अगर हाड़ी और पीछे झाड़ू नहीं बांध पा रहे हैं तो आज सर का बाल छिलवा दे रहे हैं, नाक रगड़वा दे रहे हैं। ये कोई जरूरी है किसी का पेशाब किसी के ऊपर छिड़क करके उसको आप पवित्र कर दे रहे हैं? अभी तो मैं सुनता था अखिलेश मुख्यमंत्री जी का जब कार्यालय उनका मुख्यमंत्री आवास छोड़े थे तो मैं तो सुनता था कि गंगा जी का जल बहुत शुद्ध है, उससे धुलवाया गया। लेकिन अब आ गया इटावा में कि जो है किसी विशेष जात की महिलाओं का पेशाब जो है शुद्ध हो गया। वहाँ विशेष जाति नहीं है, वहाँ ब्राह्मण की जात की महिला, विशेष जाति ही ब्राह्मण हो गई, विशेष जाति ही ब्राह्मण हो गई। लेकिन वहाँ महिला सशक्तिकरण जो होती है वहाँ क्या इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई यहाँ पे? देखिए महिला सशक्तिकरण जो था जी, तो वो महिला सशक्तिकरण आज की जो महिलाएं वो थोड़ी ना कर पाएंगे। जैसे सावित्रीबाई फूले थी, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। अंबेडकर जी थे जो महिलाओं के लिए काम कर दिया, वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं का, लेकिन अंबेडकर जी जब से पैदा हुए उन्होंने बनाया, महिलाओं के लिए अधिकार दे दिया वोट देने का। चलिए ठीक, आपकी बात सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन अभी जो सरकार चल रही है, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार चल रही है, इस सरकार में कथावाचक के साथ जो हुआ है अभी तक सरकार में हो या विपक्षी हो या पक्षी हो, कौन आगे आया, क्या इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, जो आज की डेट में वर्तमान गवर्नमेंट चल रही है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे गोरखनाथ पीठ के अध्यक्ष हैं। देखिए, अभी कोई चाहे दलित बैकवर्ड का उसमें कुछ बनने जाएगा तो उसको नहीं बनाया जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि दलित बैकवर्ड सिर्फ पूजा कर सकता है, वो भी जब तक दान नहीं देगा तब तक पूजा भी नहीं कर पाए, उसकी पूजा भी पूरी नहीं होगी। जहाँ लेना होगा वहाँ आ जाएंगे बड़ी जात के लोग। आपने राम मंदिर देखा बना है, जो ट्रस्ट बना है, तो क्या उसमें दलित बैकवर्ड का कोई सदस्य बनाया गया है? क्या उसका जो पैसा चढ़ावा आ रहा है कहाँ जा रहा है भाई? अगर इतने धर्म के ठेकेदार हैं तो मैं कहता हूँ जितने भी पूरे देश में मठ मंदिर हैं, जितना पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं कोई हॉस्पिटल खुलवा दीजिए, स्कूल खुलवा दीजिए। ऐसा क्या हुआ नहीं हुई सरकार में? कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते थे, प्राइमरी को आज जो बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूलों में। जैसे आपका गांव है, आपके गांव में 50 लड़के स्कूल में प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, उसको अगर 2 किलोमीटर दूर स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, क्या वो 50 लड़के वहां जाएंगे पढ़ने? वो तो वंचित हो जाएंगे पढ़ने से। तो सरकार का ये टारगेट है, दलितों बैकवर्डों को शिक्षा से वंचित करो। सिर्फ 2 लोग रहेंगे, एक राजा रहेगा, एक मजदूर रहेगा। इसके पहले जो लोग थे राजा और मजदूर, सेम उसी तरह आज शिक्षा। आज देख रहे हमारे ही गांव में स्कूल है जी, मैं देखता हूँ साल के 12 महीने बच्चियां जो है ऑनलाइन के लिए खड़ी रहती है। साला 4-4 सेमेस्टर हो गया है। ये तो स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि चारों सेमेस्टर का ऑनलाइन जाकर स्कूल वाले करवाएं। बच्चियां 2-2, 3-3 महीने लाइन लगा के खड़ी रहती हैं ऑनलाइन कराने के लिए। तो शिक्षा कहाँ दिया जा रहा है? साल में 1 महीने पढ़ाई होगी, 11 महीने ऑनलाइन होगा। तो क्या इस शिक्षा का असर इटावा में भी पड़ रहा है? हर जगह पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा इसका। देखिए, पूरे देश में ये गवर्नमेंट चाह रही है लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। तो उन्हें क्या कहा जाए? वो अपराधी है या अशिक्षित है या अंधकार में डूबे हुए हैं जो अभी ये जघन्य अपराध की? अच्छा, ये बताइए, जो हमारे देश का सूबे का मुख्यमंत्री है, जिसके ऊपर 56 मुकदमे हों, वह अपना मुकदमा वापस ले लेता है। इसी तरह अगर कोई और अपराधी बैठ जाए, वो भी अपना मुकदमा वापस ले जाए, क्या वो अपराध नहीं किया है? आपकी नज़र में अपराध हो सकता है, लेकिन सरकार, मेरी नज़र में नहीं है। पूरे देश के कोर्ट के संज्ञान में था ना कि इतने मुकदमे थे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, तब ही ने वापस लिए। आपके ऊपर मुकदमा नहीं रहा तो आप क्यों वापस लेंगे? और जब आपके ऊपर मुकदमा होगा तब आप वापस लेंगे। तो इसलिए चलिए उन बातों पे भी अच्छा देखिए, इसमें शायद सरकार को जो भी हो मुकदमे हैं, हम ही सरकार हैं, हम ही को क्लीन चिट देना है, हमारा मुकदमा वापस होना है, तो चाहे जो हम करें। बात तो आपकी सत्य है, लेकिन हम सरकार की मुद्दों पे नहीं जाएंगे। हम होने वाले जो घोर जघन्य अपराध है उन मुद्दों पे बात करेंगे। समाज के लिए क्या इसका असर पड़ेगा, उन मुद्दों के लिए बात कर रहे हैं। तो इससे मैं आप लोगों द्वारा जी सभी दलित बैकवर्डों से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आप लोग
पूजा पाठ 10 साल के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए आप लग जाइए। 10 साल बाद आप पूजा पाठ करिए। ठीक, आप कह रहे हैं 10 साल बाद हम पूजा पाठ करें, लेकिन 10 साल तक हम ध्यान एकाग्रित करें कैसे करें, ये चीज भाई बताइए। देखिए, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए एक चीज हमको आपको आगे आना पड़ेगा। एक चीज और देखी जाती है कि जो पूजा पाठ होता है, हमें एक चीज और सुनने में आया है कि हम मंदिरों में जानते हैं ध्यान जो होता है एकाग्रित होता है। तो उस ध्यान को आप कह रहे हैं 10 साल तक पूजा ना करें, ठीक है, 10 साल तक हम पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान एकाग्रित करने का कोई तो मार्ग तो होना चाहिए। आज के बहुत दिन पहले जी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस मठों मंदिरों में दूध नालियों में मठों मंदिरों में बहाया जा रहा हो और उसी देश में बच्चा दूध बगैर मर रहा हो, तो ऐसे मठ और मंदिरों को उखाड़ फेंकना चाहिए। ये आपकी सोच है या जनता की क्या सोच है, वो तो अपने आप पे डिपेंड करती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। और सुन लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हिंदू थे। जी, हिंदू धर्म में इतना पाखंड था, सभी धर्मों के बारे में बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श किया, किस धर्म में कैसा, किस धर्म में कैसा। लास्ट में उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा तक, जब वो 1-2 साल बचा मरने के लिए, तो वो जाकर के जो है बौद्ध धर्म अपना लिए। क्यों अपना लिए भाई? लेकिन वो पूजा, आप यहाँ गोबर पुजाइए, पाथर पुजाइए, फला पुजाइए। क्या आप जो पूजा पाठ करते हैं, कभी उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए? कुल मिलाकर आपका कहना है कि शिक्षा की तरफ भागे, और शिक्षा की तरफ भागेंगे तो शायद ये जो कांड हुआ इटावा में ऐसा कांड ना हो। यही ऐसा नहीं हो पाता। शिक्षा जब होगा तो शिक्षा से हम अपना हक अधिकार खुद ले लेंगे। एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि आप सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महाप्रधानी का, जिला पंचायती जो होता है, तो आप चुनाव करें। देखिए, मेरा पहली प्राथमिकता है क्षेत्रवासियों के लिए। मैं अभी 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, लोगों के सुख दुख में जा रहा हूं। अगर मैं हो गया तो मैं लोगों के साथ एक कदम उनके दुख सुख में एक कदम आगे बढ़ करके चलने का काम करूंगा। हाँ, जहां तक काम करने का काम होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि अपने क्षेत्र में विकास हो। इससे पहले कोई चुनाव आप लड़े हैं? इसके पहले मैं 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा जी। उससे क्या आपको अनुभव? देखिए, अनुभव यही होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम पद पे हो जाए तभी जो हम कार्य कर सकते हैं। मैं इसके पहले भी चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने 2-1 काम कराया था, ऐसा काम कराया था जहाँ लोग शादी ब्याह में पैदल जाते थे। ऐसा काम करवाया कि अब गाड़ी घर तक जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पद पे हो रह करके ही काम किया जाए। अगर काम करने की इच्छा है तो आप बगैर पद पे रहे काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे की जैसी भी खबर रहेगी आपको फिर हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।